दोस्तों नमस्कार। चुनाव की इस श्रृंखला में बात करते हैं राजस्थान के अलवर लोकसभा क्षेत्र के बारे में। 2024 लोकसभा का चुनाव, अलवर लोकसभा पहले चरण में वोटिंग होनी है 19 अप्रैल को। अलवर लोकसभा में इस समय निवर्तमान जो वर्तमान में जो सांसद है वो सांसद है बालकनाथ, महंत बालकनाथ। वर्तमान के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से। उन्हें 2019 में 60% करीब वोट मिले थे और इनके सामने जो जितेंद्र सिंह चुनाव लड़ा था कांग्रेस के, उनको 24% वोट मिले। इस बार बालकनाथ जी को, योगी जी को, महंत जी को नहीं उतारा बीजेपी ने और टिकट यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो राज्यसभा मेंबर भी है, कई राज्यों के जो प्रभारी रह चुके हैं राजस्थान के भी, भूपेंद्र यादव, इनको टिकट दिया है। इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर 8 सीट आती है और यहाँ पर 2024 के प्रत्याशियों के बारे में आपसे बात करें तो कांग्रेस के से ललित यादव और भारतीय जनता पार्टी से भूपेंद्र यादव। इस सीट पर, लोकसभा की सीट में 3 सीटें, 8 में से, विधानसभा की 8 में से 3 तो भारतीय जनता पार्टी की और 5 कांग्रेस के पास। तिजारा, खैरथल, राजगढ़, बहरोड, अलवर ग्रामीण, अलवर शहर और रामगढ़, ये 8 सीटें। यहाँ के जो वर्तमान के जो सांसद थे, उन्होंने 2023 में इनको सांसदीय रहते हुए भी चुनाव लड़ाया गया था विधानसभा का और इनको सीएम बनने की काफ़ी चर्चाएं जोर पकड़ी थी। जब तक चुनाव होने के बाद में महीने भर लग गया था, महीने भर तक भारतीय जनता पार्टी ने या मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, तो इनका नाम भी सोशल मीडिया पे चर्चा में चल रहा था। लेकिन ऊपर से जो मुख्यमंत्री तय हुआ उसमें दूर दूर तक इनका नाम नहीं था और सभी को चौंकाने वाला ही था नाम, भजन लाल जी का नाम। पर्ची भजन लाल जी के नाम से जो पर्ची खोली, राजनाथ सिंह यहाँ आए थे तो उन्होंने वसुंधरा जी को पर्ची दी और वसुंधरा जी के मुंह से यही उनका नाम बुलवाया गया। तो यहाँ 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। योगी जी को चुनाव वापस नहीं लड़ाया गया था और वो अभी विधानसभा में ही है। यानी भारतीय जनता पार्टी में करीब 6 सांसदों को चुनाव लड़ा था। 3 तो सांसद जीतने में कामयाब रह गए और 3 हार गए थे। जीतने वाले में बालकनाथ जी थे, राजवेंद्र सिंह राठौड़ और दिया कुमारी। अब आपको किन किन को कितने कितने मत मिले उनके बारे में जानकारी देते हैं। तिजारा से भारतीय जनता पार्टी को 1,10,209 वोट मिले। राजगढ़ से 17,133। किशनबास यानी खैरथल 81,420 भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले। मुंडावर से 69,241 भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले। बहरोड विधानसभा से 7,040 वोट मिले। अलवर ग्रामीण से 81,251, रामगढ़ से 72,246 भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले और अलवर शहर से 90,504 मत मिले।
इसी कड़ी में कांग्रेस, ये तो थे 8 जो विधायक जो चुनाव लड़े थे, जो जीते हारे उनको ये वोट मिले थे। 3 लोग इसमें जीतने में कामयाब रहे। कांग्रेस के तिजारा से 1,04,036 वोट मिले। तो रामगढ़ सीट से 91,840 वोट मिले। खैरथल किशनबास 91,916 मत मिले हैं कांग्रेस को। मुंडापुर विधानसभा से 1,03,740 कांग्रेस को मत मिले। बैरोड से 53,177 कांग्रेस को वोट मिले। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से 1,08,884 मत मिले कांग्रेस को। रामगढ़ से 19,559 वोट मिले हैं कांग्रेस को। और अलवर शहर सिटी से 81,407 कांग्रेस को इस विधानसभा से वोट मिले। तो ये 8 विधानसभा थी और 8 विधानसभा में इस प्रकार इन लोगों को वोट मिले। अब बात की जाए इन दोनों वोटों के गणित की, गणना की, तो दोनों को अगर जोड़ लिया जाए तो 8 विधायक कुछ चुनाव लड़े थे दोनों पक्षों से और दोनों पार्टियों की। आपको यहाँ पर ये बता दें कि हमने जितने भी लोकसभा के जो वीडियो बनाए वो सारों वीडियोज़ में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियों को आधार मान के लोकसभा सीट के बारे में ये अंकगणित आपको बता रहे हैं। बाकी जो भी अदर्स खड़े हुए हैं उनकी हमने वोटों की इसमें गणना नहीं की, सिर्फ मात्र 2 पार्टियों के की है। और लोकसभा का चुनाव इन 2 पार्टियों के बीच में ही होता है। तो अक्सर ये देखा गया कि वोटों का जो भी ध्रुवीकरण होता है हर चुनाव के अंदर देखा जाए तो ये वोट के अलावा जो पीछे जो छूट जाते हैं वोट, जैसे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 18 से 20 लाख के लगभग मतदाता है और इनकी अगर हर कॉन्स्टिट्यूंसी की अपन गणना करें तो 14-15 लाख 15 लाख वोट होते हैं। 4-5 लाख वोट अदर्स में चले जाते हैं और वो खास भूमिका वही निभाते हैं। वो वोट किधर जाते हैं उसके अनुसार हार जीत और जीत का दायरा जो जितना बढ़ रहा है तो उस वोटों के अनुसार बढ़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को 5,82,044 वोट मिले हैं 8 विधानसभा में। तो कांग्रेस को 7,21,428 वोट मिले हैं। तो करीब करीब कांग्रेस को 1 लाख से ज़्यादा वोट यहाँ ज़्यादा मिले हैं, 1,15 लाख के करीब। तो बढ़त यहाँ अलवर सीट पे कांग्रेस को है विधानसभा वार के हिसाब से देखें। और अगर विधायकों के हिसाब से देखें तो यहाँ पर 5 विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के 3 ही विधायक हैं। हालांकि ये सीट दमदार है, 2019 के चुनाव में दमदार वोटों से भारतीय जनता पार्टी ने ये जीत दर्ज की है। फिर भी विधानसभा में विधानसभा का अगर आंकड़े दे जो 2023 दिसंबर में अभी चुनाव हुए 4 महीने पहले ही, ज़्यादा समय लंबा बीता नहीं है। और राजस्थान का लोकसभा और ये विधानसभा के चुनाव लगभग 4-6 महीने के गैप से ही हमेशा होते आ रहे हैं। तो हमने आपको इस तरीके से ये अलवर लोकसभा जो राजस्थान की 2024 में क्या माहौल है, तो यहाँ एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ललित यादव जो एमएलए हैं और भूपेंद्र यादव जो उनको वहाँ की जनता ने मतलब बाहरी कह के मतलब इस चुनाव को रोचक बना दिया। और जो ललित यादव है चुनाव बहुत अच्छा लड़ रहे हैं और बड़ी फाइट का चुनाव ये बता रहे हैं। और अगर चौंका भी दे कि भूपेंद्र यादव इतने बड़े कद्दावर नेता है फिर भी अगर ललित यादव उनको दोनों की जाति एक है, जाति विश्वास, यानी कि चुनाव तो अब लगभग ये तो मानना ही पड़ेगा कि जातिगत हिसाब से तय हो जाता। पार्टी चाहे टिकट कैसे भी दे, कुछ भी दे, लेकिन पार्टी भी टिकट आजकल देख के दे रही। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने भूपेंद्र यादव को टिकट दिया था, वो कांग्रेस ने ललित यादव को टिकट दिया। तो मामला तो अगर इनका नाम देख ही बनता है कि भाई जातिगत हिसाब से। हालांकि
तामझाम में भूपेंद्र यादव कुछ आगे ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन ललित यादव भी उनसे पीछे कम नहीं है। कांग्रेस की भी यहाँ भी मीटिंगें ज़ोर शोर से हो रही है। और एक बात ये, कांग्रेस के जितने भी लीडर हैं जो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं अभी, उनको ये जो दिख रहा है कि भी जो सीट अच्छी है और सीट निकाल सकते हैं, उनमें ज़ोर शोर से वहाँ पर भी प्रचार किया जा रहा है। तो इस पे सीट पे मानना जा रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी का एज है, वो एक कद्दावर नेता है, लेकिन ये कुछ कहा नहीं जा सकता। चुनाव रोचक भी परिणाम भी आ सकते हैं। अब देखना 4 जून को क्या आएगा। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और उससे भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।